सर जातीय जनगणना पर सर एक सवाल सर पूछेंगे। सर जातीय जनगणना जिस तरीके से बड़ा राजनीति हो रहा था, हालांकि हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया, जिसे कहा कि भी जाती है। सर उस पे बीजेपी के क्या अपने स्टेट हो सकता है? नहीं, देखिए, हम लोगों ने तो बहुत साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में बिहार की सरकार ने पूरे पक्ष को ठीक से नहीं रखा। सरकार को पूरी बात न्यायालय के सामने जोरदार तरीके से, सही तरीके से, तथ्यों के साथ रखना चाहिए था। जो जातिगत सर्वे की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने तो समर्थन किया कि मैं तो कैबिनेट का सदस्य था उस कैबिनेट का, और जब कैबिनेट की मीटिंग में प्रपोजल आया था तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरी तरीके से साथ दिया था। अब तो ये सरकार का काम था कि न्यायालय के सामने न्यायालय को संतुष्ट करके उसको मनवाना। इसका मतलब कि सरकार ही आधे अधूरे मन से चल रही है। अभी आप कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे, क्या हुआ? शपथ ग्रहण समारोह में कई मुख्यमंत्रियों को नहीं बुलाया गया, जिन लोगों से नीतीश जी जाके मिलते हैं और विपक्षी एकता की बात करते हैं। तो कहीं विपक्षी एकता बनने वाली है नहीं इस देश में। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। उत्तर बिहार का सबसे प्रतिष्ठित इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जिम्मी सेल्स अब 999 की आसान किस्तों पर अपनी पसंद का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट घर ले जाए। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशन, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का विशाल रेंज आकर्षक डिस्काउंट पर प्राप्त करें। कई राज्यों के मुख्यमंत्री हैं जो ये सोचते हैं कि 2024 में शायद हम और किसी बड़े कुर्सी पे चले जाएंगे, लेकिन सभी लोगों को ये भी मन में मालूम है कि इस देश में 2024 में प्रधानमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। PM पद देश की जनता ने तय कर रखा है कि उस वैसे ही व्यक्ति को देंगे जिसके नेतृत्व में भारत पिछले 9 साल में आगे बढ़ा है। और आप पीछे का इतिहास उठा के देखिएगा तो इस देश के अंदर ऐसा विपक्षी एकता, थर्ड फ्रंट के नाम पे हर बार जब चुनाव आता है तो चुनाव के पहले साल, 1.5 साल पहले से कोशिशें शुरू हो जाती हैं, और कुछ लोग इसी को लेके अपनी राजनीति करते हैं, मिलने जुलने का काम करते हैं, गठबंधन बनाने का काम करते हैं, लेकिन जब परिणाम आता है तो परिणाम सामने रहता है। इसलिए अभी भी जो प्रयास हो रहे हैं वो वैसे ही पुराने प्रयासों की तरफ फेल होगा। 25 जून भारत के राजनीतिक इतिहास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। जिस 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश में आपातकाल लागू किया था और लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास हुआ था, उसको काला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। चूंकि देश को आज़ादी 47 में मिली और जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और जो संविधान को इस देश ने जो अंगीकार किया था, उस संपूर्ण संविधान और संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को मार देने का प्रयास 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगा के हुआ था, जब लोगों की आवाज़ बंद कर दी गई, मीडिया के लोगों को सेंसर कर दिया गया, सभी पार्टी के नेताओं को जेल के अंदर रख दिया गया। तो फिर से देश में कभी कोई भी ऐसा तानाशाही प्रवृत्ति या तानाशाही सोच का व्यक्ति राजनीतिक निर्णय न कर पाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश और समाज को सचेत करते रहती है, और जो इतिहास है उस इतिहास की चर्चा करके आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताने का काम करती है। तो 25 जून को वो कार्यक्रम भी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। सर एक सवाल यहाँ उठता है, आपने इमरजेंसी की बात कहा कि 25 जून को हम लोग वो काला दिवस मनाएंगे, लेकिन सर यही चीज तो विपक्ष आज कह रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार, जिस तरीके से राहुल गांधी के माइक को म्यूट किया गया था सदन में, उसके बाद उनके सदस्यता समाप्त की गई, घर उनको खाली करना पड़ा, तो ये आरोप सर बीजेपी पे भी लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत बात है। आपको मालूम होने से नहीं, आप ये झूठ सच बोलना अलग विषय है। आप पत्रकार हैं, आप जब विषय पूछ रहे हैं तो आपको इतिहास की सही बात की जानकारी होनी चाहिए। 1975 में जब आपातकाल लगा था तो कैबिनेट की मीटिंग तक नहीं बुलाई गई थी, और बिना कैबिनेट की मीटिंग किए हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने राष्ट्रपति को इस देश में आपातकाल लगाने का प्रस्ताव भेज दिया था। नहीं, वो एक राजनीतिक निर्णय था, लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता जाए या बंगला खाली करना पड़े, ये तो सब कानूनी काम है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का झूठ बोलती है, उस पार्टी का काम ही है झूठ बोलना, गलत प्रोपगेंडा करना, गलत आरोप लगाना, गलत बातों को सत्य
दिखाने की कोशिश करना, इसीलिए झूठ को 20 बार बोलना, ये तो उनकी आदत है। और यही तो कारण है। कर्नाटक में मुद्दा था तो फिर आप देखिए, किसी एक राज्य में चुनाव हारना जीतना एक अलग विषय होता है, और राज्य का चुनाव जब होता है तो वहाँ के तात्कालिक मुद्दे होते हैं, तात्कालिक विषय होता है, राज्य के मुद्दे होते हैं। और जहाँ तक मैं अभी बात कर रहा हूँ, केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूँ, जब केंद्र का चुनाव होगा 2024 में तो पूरे मुद्दे अलग होंगे। और इस देश में कर्नाटक जीत भी गया कांग्रेस, तो कितने राज्यों में उसकी सरकार है? 4-5 राज्यों में सरकार है। तो ऐसी सरकार 1-2 राज्य में बन जाए तो उससे देश की राजनीति को वो प्रभावित नहीं कर सकते। और देश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को पूरी तरीके से नकार दिया है। विपक्षी एकता की बात की जा रही है। हमारे जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विपक्षी एकता के लिए पहल कर रहे हैं, लेकिन बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसके बारे में क्या? नहीं, देखिए, नीतीश जी को भी समझना चाहिए, उनके लाख पहल करने के बाद, लाख घूमने के बाद भी। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सीवान भाजपा जिला कार्यालय में और हमारी स्क्रीन पर है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी। आइए वर्तमान स्थिति पर इनसे कुछ पूछते हैं, कुछ सवाल हैं। सर, आज भाजपा जिला कार्यालय में आप मौजूद हैं, किस तरह की मीटिंग हुई, किस तरह का कुछ इसके बारे में जानकारी दें। केंद्र के सरकार के 9 वर्ष 30 मई को पूरा होने जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार ने 9 वर्षों तक जो जन कल्याणकारी काम किए, लोक कल्याणकारी कार्य किया है, देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का जो काम किया है, विश्व पटल पर भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ाई है, विश्व के आर्थिक ढांचे में भारत को जो स्थान दिलाया है, और गांव के गरीब से लेके मजदूर, किसान, नौजवान, महिला, सबके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो काम किए गए, उन सारे कार्यों को, जो 9 वर्ष की उपलब्धियां हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए पार्टी ने महाजनसंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलाने का निर्णय किया है। और यह जो कार्यक्रम है 30 मई से 30 जून का, ये संपर्क से समर्थन, मतलब आम लोगों से संपर्क करके, समाज के प्रबुद्ध लोगों से संपर्क करके, समाज के प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क करके, समाज के सभी वर्गों के लोगों से संपर्क करके आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष के कार्यक्रम और उपलब्धियों को बताते हुए उनका समर्थन आगे के लिए भी लेना है, मांगना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता का आशीर्वाद मिले, हर घर से आशीर्वाद मिले, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों का आशीर्वाद लेके आदरणीय प्रधानमंत्री जी तक वो जाए आशीर्वाद, ये काम हमको करना है। और इस पूरे अभियान में कई तरह के कार्यक्रम तय हुए हैं, जिसमें हर लोकसभा में हम समाज के विशिष्ट लोगों के साथ भी विशेष संपर्क का कार्यक्रम चलाएंगे। इस अभियान में हम लाभार्थी सम्मेलन भी करेंगे, जो विभिन्न कार्यक्रमों के लाभार्थी हैं, पार्टी के विभिन्न मोर्चे हैं, उन सभी मोर्चों का संयुक्त सम्मेलन विधानसभा स्तर पे होगा। लोकसभा के स्तर पर जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रबुद्ध सम्मेलन रखा गया है, व्यापारी सम्मेलन होंगे। 21 जून, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, विश्व योगा दिवस है, और ये विश्व योगा दिवस की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में पूरी दुनिया में हुआ, और आज लगभग दुनिया के 200 से अधिक देशों में यह योग का कार्यक्रम 21 जून को होता है। तो 21 जून को योग दिवस का कार्यक्रम, 23 जून पार्टी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है, जब देश की एकता और अखंडता के लिए इस पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने प्राणों की आहुति कश्मीर के अंदर दी थी, देश के लिए बलिदान दिया था। उस दिवस को बलिदान दिवस के रूप में हर साल पार्टी मनाती है। इस वर्ष भी
23 जून को बलिदान दिवस का कार्यक्रम होगा और इसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लगभग 10 लाख बूथों पे जो पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं उनसे सीधा जुड़ेंगे और उन लोगों को संबोधित करेंगे।